हेलो दोस्तों। दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के इस प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने इतिहास विषय की एक सीरीज को प्रारंभ किया था और उस सीरीज के अंतर्गत हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे थे और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आगे के उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत जो आज पहला उपनिषद हम अध्ययन करने वाले हैं वो है केनोपनिषद। कौन सा? केनोपनिषद। केनोपनिषद की बात करें कि इसका संबंध किस वेद से है, तो केनोपनिषद का संबंध है सामवेद से। किससे? सामवेद से। वहीं इसका संबंध ब्राह्मण ग्रंथों से भी माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसके बारे में कुछ कहा गया है, तो इसी के कारण इस उपनिषद को ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। वहीं इस उपनिषद में जो मंत्र प्रारंभ होते हैं, मंत्रों का प्रारंभ केन शब्द से होता है। किस शब्द से? केन शब्द से मंत्रों का प्रारंभ होने के कारण इस उपनिषद को क्या बोला गया है? केनोपनिषद। याद रखिएगा, केन शब्द से शुरुआत हुआ है, इसी के कारण इसे क्या बोला गया है? केनोपनिषद बोला गया है। वहीं ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित होने के कारण क्या बोला गया है? ब्राह्मणोपनिषद बोला गया है। अब इस उपनिषद में क्या चर्चा की गई है, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस उपनिषद में यह बताया गया है कि ब्रह्मा अवर्णनीय और अनिर्वचनीय है। होता यह है कि एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि भाई, ब्रह्म के बारे में आप कुछ तो व्याख्या कीजिए कि ब्रह्म कैसे दिखते हैं, ब्रह्म के जो है आकृति किस प्रकार की है। तब यहाँ पर जो गुरु है वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो अवर्णनीय और अनिर्वचनीय है। का तात्पर्य है कि ब्रह्म को ना तो शब्दों के माध्यम से वर्णन किया जा सकता है, ना वचनों के माध्यम से कहा जा सकता है। मतलब कि सीधा सा तात्पर्य है कि आप ब्रह्म के बारे में ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्म की एक आंख है, दो कान है और चार हाथ है। इस तरह से ब्रह्म की चर्चा नहीं की जा सकती। वही दूसरे इस उपनिषद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस उपनिषद में देव असुर युद्ध का उल्लेख मिलता है। हुआ यह था कि एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ। देवता युद्ध में जीत गए क्योंकि उन पर ब्रह्म की कृपा थी। लेकिन देवताओं को लगा कि काहे का ब्रह्म, काहे का क्या, अहम ब्रह्मास्मि, बोले हम ही ब्रह्म है और आखिर युद्ध तो हमने ही लड़ा है। तो देवताओं को भी इस प्रकार का अभिमान हो जाता है। तो जब इस तरह का अभिमान हो जाता है तो ब्रह्म स्वयं उनकी जो है परीक्षा लेने यक्ष के रूप में वहां पर पहुंचते हैं। तो जहां देवताओं का सेलिब्रेशन चल रहा होता है वहीं यक्ष प्रकट होते हैं। तो जब देवगण देखते हैं कि भैया कोई यक्ष रूप में प्रकट हुआ है, चमकदार चेहरा है, जो है बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, तो सभी देवता एक दूसरे से प्रश्न करने लगे कि भाई ये कौन है, कौन है। तो जब किसी को ये समझ में नहीं आया कि यक्ष है कौन, तब अंततः वायु देव को बोला गया कि भैया जाइए आप पता कीजिए ये है कौन। तो वायु देव जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हो। तो यक्ष यहाँ पर उल्टा प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो। तो वायुदेव यहाँ बड़े अभिमान से बोलते हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं वायुदेव हूं, मैं चाहूं तो पूरी पृथ्वी को अपने अंदर ले सकता हूं। तो तब जो यक्ष थे एक छोटा सा तिनका उनके सामने रखते हैं कि बोले अगर तुम में इतना ही सामर्थ्य है तो इस तिनके को हिला के दिखा दो। तो वायुदेव अपनी पूरा सामर्थ्य लगाते हैं लेकिन वो तिनके को हिला नहीं पाते और हार कर वापस चले जाते हैं। तब देवताओं को लगता है कि भाई पता तो करना पड़ेगा। तो तब वायुदेव के बाद अग्निदेव को पहुंचाया जाता है। अग्निदेव वहां जाते हैं और पूछते हैं कि भाई कौन हो आप। तो यक्ष इनसे भी उल्टा प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो। तो अग्निदेव कहते हैं कि बोले मैं अग्नि, बोले मुझे नहीं जानते, मैं चाहूं तो इस पूरे संसार को जला दूं। तो यक्ष फिर से वही तिनका सामने रख देते हैं कि बोले अगर सामर्थ्य है तो हिला के दिखा दो। तो उसके बाद अग्नि भी अपना पूरा सामर्थ्य लगाते हैं लेकिन तब भी वो तिनके को तपा भी नहीं पाते हैं और इस प्रकार अग्नि भी हार के वापस चले जाते हैं।
जब अग्नि भी हार मान जाते हैं तो देवताओं को लगता है कि भैया कुछ तो मामला गड़बड़ है, और तब जो है देवराज इंद्र को पहुंचाया जाता है कि देवराज इंद्र ही जाए और पता करें कि भाई आखिर यक्ष है कौन। तो जब देवराज इंद्र यक्ष के सामने पहुंचते हैं, इंद्र चालाक आदमी, तो इंद्र क्या करते हैं, तुरंत जाके पैरों में गिर जाते हैं कि भैया परमात्मा जी आप ही बता दो आप कौन है। तो जब इंद्र यक्ष से पूछते हैं कि आप कौन है, तो उत्तर देने से पहले ही यक्ष जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब इंद्र बोलते हैं, हे प्रभु, हे हरि राम, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ। और उसी के बाद वहां पर जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो वहां पर इंद्रदेव आह्वान करते हैं ज्ञान की देवी का। ज्ञान की देवी कौन? तो ज्ञान की देवी थी उमा हेमवंती। कौन थी? उमा हेमवंती। और उमा हेमवंती से उमा हेमवंती से पूछते हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ, ये क्या किसी प्रभु की लीला थी या ये ब्रह्म की लीला थी। तो तब उमा हेमवंती बताती हैं कि चूंकि आप सबको अभिमान आ गया था, तो स्वयं ब्रह्म जो है यक्ष के रूप में आपकी परीक्षा लेने आए थे, केवल आपको ये आभास कराने कि बिना ब्रह्म की कृपा के, बिना ब्रह्म के जो है आप एक तिनका भी नहीं हिला सकते। तो इसी तरह से जीवन में कई बार हमें भी भ्रम हो जाता है, होता है ना, सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले ईश्वर को भूल जाते हैं कि भाई हमार जो मेहनत करी है हमने करी है अंततः। तो याद रखिएगा जो भी कृपा होती है वो ब्रह्म की ही कृपा होती है। तो इस तरीके से देव असुर युद्ध और हुमा एवंती का संवाद हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये दोनों ही हमें मिलते हैं केनोपनिषद में। कहाँ देखने को मिलते हैं? केनोपनिषद में। अब आगे बढ़े। अगला और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सॉरी महत्वपूर्ण उपनिषद है, वो है मुंडकोपनिषद। मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट उपनिषद थे पहले ही बताए थे, उन्हीं में से एक मुंडकोपनिषद भी है। मुंडकोपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। अब इसका संबंध, सबसे पहले बात करें कि इसका संबंध किस वेद से है, तो मुंडकोपनिषद का जो संबंध है वो है अथर्ववेद से। किससे संबंध है? अथर्ववेद से। अच्छा, मुंडकोपनिषद में जो चैप्टर हैं या अध्याय हैं उनको बोला जाता है मुंडक। क्या बोला जाता है? मुंडक। तो चूंकि चैप्टरों के नाम मुंडक हैं, तो उसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है? मुंडकोपनिषद रखा गया है। अब इसमें क्या चर्चा की गई है? तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसी उपनिषद में अंगिरस ऋषि जो हैं, अंगिरस ऋषि सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ब्रह्म ज्ञान आया कहां से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा करते हुए बताते हैं कि भैया ब्रह्मा जी जो पहले देवता माने जाते थे, ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ज्ञान दिया, अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म ज्ञान दिया। बाद में अथर्वा जो थे उन्होंने अपने पुत्र अंगिर को ज्ञान दिया, फिर अंगिर ने सत्यवहा को ज्ञान दिया और सत्यवहा ने अंगिरस को ज्ञान दिया। और इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये ज्ञान बढ़ता ही गया और इस तरह से ही ब्रह्म ज्ञान एक दूसरे में पहुंचा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान किसने किसे दिया? तो सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा ने दिया। और किसे दिया? तो सबसे पहले दिया गया अथर्वा को। किसको दिया गया? अथर्वा को दिया गया। अच्छा, और क्या दिया हुआ है मुंडक उपनिषद में? तो मुंडक उपनिषद में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात दी गई है, वो उसमें बताया गया है आत्मा और परमात्मा का संबंध। इसका आत्मा और परमात्मा का संबंध में यह बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध उसी प्रकार से है जैसे एक पेड़ में बैठे दो पक्षी, एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हुए, जैसे ये देख रहे हो आप इमेज में,
एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है फल खा रहा है और जबकि दूसरा पक्षी जो है केवल देख रहा है। तो यही संबंध है आत्मा और परमात्मा का। शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा दोनों है। जो आत्मा है वो सारी इंद्रियों का भोग कर रही है, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, इंद्रियां हैं, उसका सबका भोग कर रही है आत्मा। जबकि परमात्मा जो है केवल आत्मा को देख रहा है कि भैया आप भोग लो जितना आपकी इच्छा है, और जब भोग भोग के थक जाओ तब आप मेरी ओर ध्यान देना। और इस तरीके से आपको जो है सत्य का ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर का भी है। जिस तरह से पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं और सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, वैसे ही हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा का वास है। और जब आत्मा को सत्य का ज्ञान हो जाता है तब आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। और इसीलिए मुंडकोपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते। क्या कहा गया है? सत्यमेव जयते, कि भैया अंत में सत्य की ही विजय होगी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य था जो था आपका किससे? मुंडकोपनिषद से, कि भैया आत्मा और परमात्मा का संबंध कहाँ है? तो आत्मा और परमात्मा का संबंध मुंडकोपनिषद में है। इसके अलावा सत्यमेव जयते वाक्य भी कहां से लिया गया है? तो वो भी लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसके अलावा इसी उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्मा ने संसार का निर्माण कैसे किया। तो यहां उपनिषद में बताते हैं कि ब्रह्म ने संसार का निर्माण उसी प्रकार किया जिस तरह से मकड़ी अपने जाल का निर्माण करती है। आपने देखा होगा ना, मकड़ी जो है अपने मुंह से ही पदार्थ निकालती है और उसका धीरे धीरे जाल करके निर्माण करती है, और बाद में कई बार वो मकड़ी अपने ही जाल को खा भी जाती है। तो उसी प्रकार ब्रह्म ने उनके अंदर से जो पदार्थ निकला था खकार के, तो उस खकार से निकाले हुए पदार्थ से उन्होंने संसार का निर्माण किया है। और ब्रह्म चाहे तो इस संसार को वापस अपने अंदर लीन भी सकते हैं। याद रखिएगा, किस उपनिषद में ब्रह्म ने संसार निर्माण का उल्लेख किया है? तो वो मिलता है हमें कहां पर? मुंडकोपनिषद में। और किस तरीके से संसार का निर्माण हुआ है? तो उसी तरीके से संसार का निर्माण हुआ है जिस तरह से मकड़ी अपने जाल का निर्माण करती है। अगला है तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद में क्या है? तो तैत्तिरीयोपनिषद जो है शिक्षा के बारे में बताता है। इस उपनिषद में जो ये लिखा गया है ये शिक्षा देने की शैली में लिखा गया है। जैसे गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, वैसे ही उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान शिक्षा के रूप में दिया गया है। साथ ही साथ इसी उपनिषद में जो है गुरु शिष्य शिष्टाचार का उल्लेख भी मिलता है, कि गुरु को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और शिष्य को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ इसी उपनिषद में जो है स्नातक की शिक्षा का महत्व बताया गया है। किसकी? स्नातक की शिक्षा का महत्व बताया गया है। इसके अलावा अगर आप देखते होंगे जो दीक्षांत समारोह होता है, दीक्षांत समारोह में कुछ मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग अपने कॉलेज के दीक्षांत समारोह में गए होंगे तो वहां पर कुछ मंत्रों का प्रयोग होता है। तो दीक्षांत समारोह की प्रक्रिया और वहां पर जो मंत्रों का प्रयोग होता है वो उल्लेख मिलता है उसका काय का? तैत्तिरीय उपनिषद में। कहा मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी उपनिषद में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, कि भैया माता पिता देवता के समान है, गुरुजन देवता के समान है, जो ऋषि मुनि है वो देवता के समान है, जो अतिथि है वो देवताओं के समान है। तो ये किसमें उल्लेख मिलता है? तो ये भी हमें देखने को मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। और सबसे अंत जो हमारा आखिरी उपनिषद है वो है ऐत्रेय उपनिषद। कौन सा?
ऐत्रेय उपनिषद। इसी उपनिषद में बताया गया है कि भैया मानव शरीर अन्न की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस उपनिषद में बताया गया है कि भैया संसार में क्योंकि ब्रह्म ही थे, तो ब्रह्म ने सबसे पहले देवता बनाए और वो देवता थे ब्रह्मा जी। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने जो है इस संसार का निर्माण किया, पशु पक्षी बनाए और इसी प्रकार से बनाए मानव शरीर और अन्न। क्या बनाए? मानव शरीर और अन्न। इसके अलावा इस उपनिषद में जो है बताया गया है कि मनुष्य के कुल मिलाकर 3 जन्म होते हैं। कितने जन्म होते हैं? 3 जन्म होते हैं। अब ये 3 जन्म कौन से होते हैं? तो पहला जन्म होता है जब वीर के रूप में जो है बच्चा पहुंचता है माता के गर्भ में, उसे ही पहला जन्म माना जाता है। वहीं से आपकी इसलिए बोलते हैं ना हमारे यहाँ साइंस में कि मेमोरी प्रारंभ हो जाती है, कई लोगों को वहां का भी याद रहता है। दूसरा जन्म माना जाता है जब बालक का प्रसव हो जाता है और वो संसार में आता है, वो व्यक्ति का दूसरा जन्म। और जब व्यक्ति अपना पूरा जीवन जी लेता है संसार में, अपना यौवन जी लेता है, अपनी वृद्धावस्था जी लेता है, तो जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है, तो जिसे आप मृत्यु बोलते हो उपनिषद में, उसे ही बोला जाता है पुनर्जन्म। क्या बोला जाता है? पुनर्जन्म। तो जो आपका वो पुनर्जन्म होता है वही आपका तीसरा जन्म होता है। तो सुना होगा ना आपने, आत्मा जो है अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा केवल शरीर परिवर्तित करती है, कपड़े बदलती है बस, बाकी अंदर से तो वो आत्मा ही रहती है। तो इस तरीके से मनुष्य के जीवन के 3 जन्मों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऐत्रेय उपनिषद में। ठीक। इसके अलावा ऐत्रेय उपनिषद में ही जो है अहम ब्रह्मास्मि का भी उल्लेख किया गया है। ये शब्द आपको कई बार देखने को मिला, लेकिन ऐत्रेय उपनिषद ऐसा उपनिषद है जिसमें यह बताया गया है कि ब्रह्म को प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है और कब आपको ये पता चलेगा कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। जैसे कि क्या होता है ना, मध्य एशिया में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंसूर। मंसूर भारत में घूमने आया था। भारत में घूमते घूमते जो है उसने ऋषि मुनियों के संगत में रहा, तो उसे ब्रह्म ज्ञान की जानकारी हो गई। तो ब्रह्म ज्ञान की जानकारी हो गई तो उसे ये लगा कि उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, और वो भी जो है बोलने लगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो बाद में जब वो वापस अपने देश लौटता है तो वहां पर भी वो लग गया अहम ब्रह्मास्मि। और वहां पर अगर हम उसका परिवर्तित करें अहम ब्रह्मास्मि को, तो वहां पर उसके लिए शब्द प्रयोग होता है अनहलक। क्या होता है? अनहलक। तो उससे कोई भी प्रश्न पूछे, कोई भी कुछ भी बोले, वो बस एक ही बात, अनहलक अनहलक अनहलक, कुछ भी हो अनहलक। और अनहलक का तात्पर्य होता है मैं ही खुदा हूं। तो जब ये बात वहां के राजा को पता चली, जनता को पता चली कि भैया मंसूर जो है वो अपने आप को अनहलक अनहलक कह रहा है कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, तो राजा ने उसे चिताया कि भैया आप इस तरह के काम ना करो, खुदा का अपमान ना करो। तो यहां पर मंसूर नहीं माना। जब राज्यसभा में उसको ले गया तब भी लगा है अनहलक अनहलक। तो राजा का दिमाग खराब हो गया और राजा ने मंसूर को मृत्यु दंड दे दिया। तो जहां पर मंसूर को दफनाया गया वहीं से आवाज आने लगी अनहलक अनहलक। जो भी वहां से निकलता वो शॉक्ड हो जाता कि भैया कहां से आवाजें आ रही है। तो जब ये बात राजा को पता चली कि मंसूर अभी भी चुप नहीं हुआ है,
तो राजा ने कहा इसका शरीर ही जला दो बोले। तो मंसूर को वहां से निकाला गया और उसको जला दिया गया। तो मंसूर के शरीर की जो राख बची, फिर उससे आवाज आने लगी, अनहलक अनहलक। यहां पर फिर राजा को पता चला कि भैया अब तो राख भी आवाज निकाल रही है। तो राजा ने बोला एक काम करो, राख बहा दो पानी में। तो जब राख को पानी में बहा दिया गया, तो जहां जहां से राख बहती वहीं वहीं से आवाज आती, अनहलक अनहलक। तो पूरा राज्य परेशान हो गया कि भैया ये क्या मतलब, हर जगह से आवाज आ रही है अनहलक अनहलक, कैसे मंसूर को चुप कराया जाए। तो तब राजा ने जितने भी विद्वान लोग थे उनको बुलाया और उनसे चर्चा करी कि भैया इसका क्या समाधान है। तब विद्वानों ने बताया कि भैया ये गया था भारत घूमने, भारत घूमने गया था और वहां से ये सब सीख के आया है। तो किसी भारतीय ऋषि मुनि या विद्वान को ही बुलाया जाए, वो ही इसका समाधान कर सकता है। तो फिर राजा ने भारतीय ऋषि मुनियों को बुलाया और अपनी समस्या बताई कि भैया एक आदमी है जो लगा है अनहलक अनहलक चिल्लाने, राख से आवाज आ रही है, पानी से आवाज आ रही है, इसका क्या समाधान है। तो ऋषि मुनियों ने बोला हमें ले चलो बोले। तो जहां से आवाज आ रही थी अनहलक की, वहां ऋषियों को ले जाया गया। ऋषियों ने वहां पर पूछा कौन हो तुम। तो वहां से आवाज आती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ऋषि मुनि चिल्लाते हुए कहते हैं निर्लज, तुझे शर्म नहीं आती, तू अपने आप को ब्रह्म कह रहा है और ये जता भी रहा है कि तू ब्रह्म है। अगर तू ब्रह्म है तो हम सब कौन है, ब्रह्म का वास तो हर किसी में है। ये तुम किसे बता रहे हो कि तुम ब्रह्म ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया, तुम ही जो हो अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो। और ये बात थी और उसके बाद से कभी फिर मंसूर की आवाज नहीं आई। तो यहां पर इसी तरह से जो ऐत्रेय उपनिषद है वो अहम ब्रह्मास्मि के विषय में बताता है कि ब्रह्म केवल जानकारी लेना नहीं है कि भैया आपने जो है उपनिषदों को पढ़ लिया तो आपको ब्रह्म की जानकारी हो गई। यहाँ ब्रह्म को जानकारी नहीं लेना है बल्कि ब्रह्म को जानना है। और जब वो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को जब आप पूर्ण कर लेते हो, तब स्वयं से आवाज आती है अहम ब्रह्मास्मि। और जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो स्वयं ब्रह्म हो गया। तो उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है। तो इस तरीके से जो है उल्लेख मिलता है प्रक्रिया का, कहां पर, ऐत्रेय उपनिषद में। यह आज का हमारा अंतिम उपनिषद था। मैंने लगभग आपको सभी उपनिषद डिटेल में पढ़ा दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो भी समझा दिए हैं। अब हमारा उपनिषद का चैप्टर पूरा होता है और अब हम पढ़ेंगे षट दर्शन के बारे में। अगर एमपीपीएससी अपनी डेट बढ़ाती है आगे तो हम एक एक दर्शन को विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर हम जो है शॉर्ट में उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम से पहले हम अपना सिलेबस पूरा करें।